सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 254 और 254 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। कह रहे कि तान एव 50 भेदान गणयति। ठीक है, तो उन्हीं 50 भेद को गिन रहे हैं। कौन 50 भेद? तो पीछे के कारिका में 46 नंबर के कारिका में बताया था कि जो प्रत्यय सर्ग है, बुद्धि सर्ग है, बुद्धि के धर्म है या बुद्धि का कार्य है, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य अवैराग्य वगैरह, तो उनका संक्षेपतः 4 में अंतर्भाव किया। वो 4 कौन थे? विपर्यय, शक्ति, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। उन्हीं 4 का विस्तार पूर्वक विचार करेंगे तो भेद हो जाते 50। और क्यों हो जाते? हेतु दिया गुण वैषम्य विमर्दा, उसका विवेचन कल हो चुका है। तो इस प्रकार उन 8 का संक्षेप में विचार करेंगे तो 4 हो जाते हैं, पुनः उन 4 का विस्तार पूर्वक विचार करेंगे तो 50 हो जाते हैं। अब वो 50 भेद कौन है, इस बात को बताने के लिए ये कारिका आ रही है 47 नंबर की। किंतु उसके पहले थोड़ा सा 46 नंबर कारिका के आधार पर नकाशा निकाल लीजिए आप लोग। मैं बताता हूं, आप लोग लिखेंगे। लिखते हैं बुद्धि धर्माः, पंक्ति के बीच में लिखिए बुद्धि धर्माः। कौंस में लिखिए प्रत्यय सर्ग बराबर प्रत्यय सर्ग बराबर बुद्धि सृष्टि। बुद्धि सृष्टि पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर वो जो बुद्धि धर्मा लिखेगी नहीं, उसके नीचे रेखा खींचकर 8 भेद दिखाइए, उसके 8 पॉइंट। आठ में नंबर 1 लिखेंगे धर्म, नंबर 2 में अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ठीक है, और ये जो आकृति निकाल रहे हैं हम लोग, उसके कहीं पर लिख के रखिए कारिका नंबर 46, उसके आधार पर चल रहे हैं। अब ये जो एक पंक्ति में लिखा आपने धर्म अधर्म 8 पॉइंट दिखे ना, धर्म अधर्म वगैरह 8, उस पंक्ति के नीचे 2-3 पंक्तियां छोड़कर 3-4 पंक्तियां छोड़कर लिखेंगे, नीचे लिखिए विपर्यय। विपर्यय थोड़ी जगह छोड़कर उसी पंक्ति में आगे अशक्ति ही, उसी पंक्ति में थोड़ी जगह छोड़कर आगे तुष्टि ही, फिर उसी पंक्ति में थोड़ी जगह छोड़कर आगे सिद्धि। हुआ विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। अब ऊपर जो 8 है ना, उसमें से नंबर 2 पर देखिए अधर्म मिला। अधर्म से लेकर विपर्यय तक बाण को खींच कर रही, अधर्म से विपर्यय तक। उसी प्रकार उन 8 में नंबर 4 पर है अज्ञान, उस अज्ञान से लेकर विपर्यय तक पुनः बांध रही है। इसका मतलब विपर्यय में अंतर्भाव 2 का हुआ, किस किस का? अधर्म और अज्ञान का। ठीक, आगे है अशक्ति। तो ऊपर 8 जो है उसमें 6 नंबर पर आता है अवैराग्य, वहां से बाण ले आना है अशक्ति में, अशक्ति के ऊपर।
और उसी प्रकार उस 8 में अंतिम है अनैश्वर्य, वहां से बाण ले आना है अशक्ति में। इसका मतलब अशक्ति में 2 का अंतर्भाव हुआ, किस किसका? अवैराग्य और अनैश्वर्य। ठीक, अब आगे 4 में से आगे जो तुष्टि है उस, और ऊपर में जो 8 है, 8 में जो पहला है धर्म, उस धर्म से लेकर बाण ले आइए तुष्टि के ऊपर, तुष्टि के ऊपर, धर्म से लेकर तुष्टि। उसी प्रकार ऊपर जो 8 है उनमें 5 नंबर पे आता है वैराग्य, तो वैराग्य से लेकर तुष्टि के ऊपर बाण ले आइए। और इसी प्रकार ऊपर के 8 में से 7 नंबर पर आता है ऐश्वर्य, फिर उस ऐश्वर्य से लेकर बाण ले आइए तुष्टि में, ऐश्वर्य से लेकर तुष्टि में। इसका मतलब तुष्टि में 3 का अंतर्भाव हुआ। कौन कौन? धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य। ठीक, फिर अंतिम जो है सिद्धि, उस सिद्धि में, और ऊपर जो 8 है, 8 में जो 3 नंबर पर आता है ज्ञान, उस ज्ञान से लेकर बाण ले आइए सिद्धि के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र के अनुसार ज्ञान का अंतर्भाव सिद्धि में होता है और तुष्टि में 3 का अंतर्भाव होता है, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, ये हुई आकृति। अब और एक बात, तो ये जो 4 है नीचे लिखे हुए, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, उन चारों के नीचे अधोरेखा करके, उस अधोरेखा के नीचे लिखिए संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग। संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग, कौंस में लिखिए बुद्धे सृष्टि। संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग, कौंस में लिखेंगे बुद्धे सृष्टि, कौंस बंद। ठीक है, चलिए, तो ये एक नकाशा हुआ। और दूसरा नकाशा निकालेंगे और दूसरी आकृति इसी कारिका नंबर 46 के आधार पर रही। पंक्ति के बीच में लिखेंगे संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग। संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग, कौंस में लिखेंगे बुद्धे सृष्टि, कौंस बंद। फिर वो संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग, इसके नीचे एक रेखा खींचकर उसके 4 पॉइंट दिखाएंगे। चार पॉइंट। नंबर 1 विपर्यय, विपर्यय। नंबर 2 अशक्ति, अशक्ति। नंबर 3 तुष्टि, तुष्टि। नंबर 4 सिद्धि। हुआ विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि हुआ। ये भी कारिका नंबर 46 के आधार पर हुआ। अब और एक आकृति दूसरी निकालेंगे। नीचे बीच में शब्द लिखेंगे, पंक्ति के बीच में विपर्यय, विपर्यय। और वहां पर आगे कौंस में लिख के रखिए कारिका नंबर 47। ये 47 नंबर की कारिका के आधार पर आकृति है, कौंस बंद। अब उस विपर्यय शब्द के नीचे रेखा खींचकर उसके 5 भेद दिखाएंगे, 5 विभाग। नंबर 1 अविद्या, अविद्या।
कौंस में लिखिए तम, कौंस बंद। नंबर 2 अस्मिता, अस्मिता, कौंस में लिखिए मोह, 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 कौंस बंद। नंबर 3 पर राग, और कौंस में लिखेंगे महामोह, महामोह। फिर नंबर 4 पर द्वेष, कौंस में लिखेंगे तामिश्र, उसके आगे कौंस में तामिश्र, कौंस बंद। फिर अंतिम 5वां नंबर अभिनिवेश, अभिनिवेश, और उसके आगे कौंस में लिखेंगे अंध तामिश्र, अंध तामिश्र। हुआ। अब ये जो 5 लिखे ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उस अविद्या के नीचे कौंस में लिखिए इसके 8 भेद है। इसके 8 भेद है। अस्मिता के नीचे लिखिए इसके भी 8 भेद है। 8 भेद है। फिर राग के नीचे लिखिए कौंस में इसके 10 भेद है। 10 भेद है। फिर द्वेष के नीचे लिखिए इसके 18 भेद है। 18 भेद है। फिर अभिनिवेश के नीचे लिखिए कौंस में इसके भी 18 भेद है। ठीक है, 18 भेद। अब वो कौन कौन है 8 भेद, 8, 18, 10 भेद, ये सब कुछ, वो सब धीरे धीरे आगे आएगा। तो आकृति निकाल के रखेंगे तो सीधा हो जाता है। फिर अब जो ये कारिका आ रही है, कारिका नंबर 47, जिसमें विस्तार पूर्वक 4 के 50 भेद दिखाने हैं, उस कारिका का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो कारिका है 47 नंबर की। पंच विपर्यय भेदा, भवन्त्य शक्तिश्च करण वैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदा, तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः। पंच विपर्यय भेदा भवन्त्य शक्तिश्च करण वैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः। ठीक, पदच्छेद। पंच विपर्यय भेदाः भवन्ति अशक्तिः च करण वैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदा तुष्टिः नवधा अष्टदा सिद्धि। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो विपर्यय भेदाः पीछे, पंच आगे भवन्ति, फिर आगे करण वैकल्यात्, पीछे अशक्ति च, नीचे अष्टाविंशति भेदा, भेदा अर्धविराम, आगे तुष्टि ही नवधा, एक शब्द छोड़कर आगे सिद्धि ही, पीछे अष्टधा। ठीक है, देखो भाई। तो विपर्यय मतलब अविद्या, अज्ञान, और उसके 5 भेद हैं। और करण वैकल्यात्, करण की विकलता के कारण अशक्ति, उसके भेद हो जाते 28, अष्टाविंशति भेदा अशक्ति के। फिर तुष्टि नवदा, तुष्टि 9 प्रकार की है, और सिद्धि 8 प्रकार की है।
कितने हुए? 50। गिनिए, विपर्य 5, 28 प्रकार की अशक्ति, 28 और 5 33, तुष्टि 9 28, 33 और 9 42, बराबर है। और फिर सिद्धि 8 प्रकार की, 42 और 8 50। तो विस्तार पूर्वक ये 50 वेद हुई। लगा? चलिए इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे, विपर्यय भेदाः बराबर विपर्यय भेदाः बराबर विपर्ययस्य बराबर अविद्यायाः भेदाः पंचसंख्याकाः भवन्ति। अर्धविराम। ते च अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेशः च इति। राग द्वेष अभिनिवेशः च इति। तत्र अविद्या, दरवाजा बंद करो, ये दरवाजा बंद कीजिए। तत्र अविद्या लिखा, तत्र अविद्या बराबर अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। कौंस में लिखिए, अतद्वति तत्प्रकारक ज्ञानम। अतद्वति तत्प्रकारक ज्ञानम कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे अस्मिता बराबर पुरुष बुद्ध्यो एक स्वरूपापत्ति अस्मिता। पूर्ण विराम। आगे राग बराबर सुख तृष्णा राग। पूर्ण विराम। आगे द्वेष बराबर दुख जिघांसा द्वेष। फिर आगे अभिनिवेश बराबर सर्वस्य प्राणिनः स्वाभाविकः मरणत्रासः कौंस में लिखिए मरण भय कौंस बन।
आगे अभिनिवेश हो गया ना, पूर्ण विराम। आगे चलते हैं। करण वै हाँ प्रतीक है अभी कारिकास्थ पद। करण वैकल्यात्, करण वैकल्यात् बराबर करणानाम, करणानाम एकादश इंद्रियाणाम, एकादशेन्द्रियाणाम वैकल्यात्, वैकल्यात् बराबर कुंठित भावात्, कुंठित भावात् बराबर स्व स्व विषय ग्रहण, स्व स्व विषय ग्रहण असामर्थ्यात्, असामर्थ्यात् एकादश संख्याकाः, एकादश संख्याकाः अर्धविराम। बुद्धिगतानां नवतुष्टीनां, बुद्धिगतानां नवतुष्टीनां विपर्ययाः, विपर्ययाः नव, विपर्ययाः नव अर्धविराम। अष्टसिद्धीनां च, अष्टसिद्धीनां च विपर्ययाः नव, नव अर्धविराम। मिलित्वा, मिलित्वा अष्टाविंशति भेदा अशक्तिः, अष्टाविंशति भेदा अशक्तिः भवति, भवति पूर्णविराम। सा च, सा च उद्धरण चिन्ह है एकादशेन्द्रिय वधा, एकादशेन्द्रिय वधा उद्धरण चिन्ह वन कंस में लिखिए कारिका नंबर 49, 49 कंस बंद। इति कारिकया वक्षते, इति कारिकया वक्षते पूर्ण विराम। अथ तुष्टि, तुष्टि प्रतीक है, तुष्टि बराबर प्रकृति उपादानम, उपादान कालः भाग्यम, भाग्यम अर्धविराम। पंच शब्दादि विषयोपरमाः, पंच शब्दादि विषय उपरमाः पंच अर्धविराम। मिलित्वा नवधा भवति, नवधा भवति ठीक पूर्ण विराम। साच, साच उद्धरण चिन्ह में आध्यात्मिक्यश्च, आध्यात्मिक्यश्च उद्धरण चिन्ह वन कंस में कारिका नंबर 50 कंस वन। इति कारिकया वक्षते, इति कारिकया वक्षते पूर्ण विराम। आगे अथ सिद्धि, सिद्धि प्रतीक है, सिद्धि बराबर अणिमादयः अष्टौ इति, अणिमादयः
अष्टौ इति पूर्ण विराम। आगे सा च उद्धरण चिन्ह में उह शब्दोध्ययन, उह शब्दोध्ययन उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में कारिका नंबर 51, कारिका कौंस बंद। इत्यत्र इत्यत्र विभिन्न मतेन निरूपयिष्यते अर्धविराम ततः अवगंतव्या इति। ततः अवगंतव्या इति हो गया। देखो भाई अर्थ, तो विपर्यय भेदा, तो संक्षेप तो 4 भेद बताए हैं, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो विपर्यय उसमें 4 में से विपर्यय के कितने भेद हो जाते हैं? 5। वही करे विपर्यय भेदा। विपर्यय का अर्थ होता है अविद्या, अज्ञान। तो उस अविद्या के भेद 5 है, पंच संख्या का भवन। कौन है वो 5? वो भी दे रहे थे, च अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, चैती। और उसकी थोड़े थोड़े में व्याख्या भी दे रहे हैं। पहले अविद्या तो कह रहे तो अविद्या, अविद्या मतलब क्या? उल्टा ज्ञान, जो जैसा नहीं है वैसा समझना, यही है क्या? अविद्या। अतस्मिन तद्बुद्धि, किंवा यहाँ की भाषा में अतद्वती तत्प्रकारक ज्ञान। और स्पष्ट कर रहे अविद्या मतलब अनित्य वस्तु है, सामने कैसी? अनित्य है, अशुचि, अपवित्र और दुख रूप है। किंतु ऐसे वस्तु को भी जो कि अनात्मा भी है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा, ऐसे वस्तु में समझना कि नित्य है, शुचि मतलब पवित्र है, सुख रूप है और आत्मा है, ऐसा समझना, यही है अविद्या। जैसे उदाहरण देह हम लोगों का अनित्य है, अशुचि है, दुख है, अनात्मा है, तो भी समझते हैं जीव सब लोग क्या कि नित्य है, शुचि है, सुख है, सुख रूप है और आत्मा है। समझते कि नहीं? यही है क्या? अविद्या। वही कह दिया अतद्वती तत्प्रकार ज्ञान, जो जैसा नहीं है उस प्रकार समझना, ये अविद्या है। अच्छा, अस्मिता क्या है भाई? तब कह रहे पुरुष बुद्धियो एक स्वरूप आपत्ति अस्मिता। यद्यपि देखा जाए तो पुरुष अलग चीज है, बुद्धि अलग है, महत्व तो अलग, बुद्धि दोनों भिन्न भिन्न है, तो भी दोनों को अलग न समझकर एक समझना, इसी का नाम है क्या? अस्मिता। पुरुष बुद्धि हो एक स्वरूप आपत्ति मतलब प्राप्ति, एक स्वरूप की आपत्ति प्राप्ति समझना, एक होता नहीं है, समझते हैं, यही है अस्मिता। आगे चलिए, राग। राग क्या है भाई? सुख तृष्णा राग, सुख की लालसा, इससे सुख मिले, ये सुख मिले, वो सुख मिले, इसी का नाम है राग, आसक्ति। और द्वेष क्या है भाई? दुख जिघांसा द्वेष है कि नहीं? दुख के त्याग की इच्छा, दुख के बारे में, उसके साधन के बारे में जो होता है वो ये है क्या? द्वेष, दुखों के नाश की इच्छा। और अभिनिवेश क्या है? तो सर्वस्य प्राणिनः, स्वाभाविक मरण त्रास, मरण का भय सभी प्राणियों में विद्यमान रहता है, सबको मरण का भय है, और उस मरण के भय का ही नाम है क्या? अभिनिवेश। क्या है? सर्वभूतानां मरणं नाम भारत, मृत्यु काले ही भूतानां सद्यो जायते। हाँ ठीक है, महाभारत ना। चलिए, सर्वस्य प्राणिनः, स्वाभाविक सभी प्राणियों में विद्यमान जो स्वाभाविक मरण त्रास, त्रास का अर्थ होता है भय, तो मरण का भय यही है अभिनिवेश। ये हुआ भाई कारिका के प्रथम पाद की व्याख्या। पंच विपर्यय भेदाः, सॉरी विपर्यय भेदाः पंच भवन्ति। विपर्यय के भेद कितने बताए? 5। अब आगे आया है कारिका में करण वैकल्यात अशक्ति ही 28 भेदा, 28 प्रकार की हो जाती है। कौन? अशक्ति। वो कैसे? वो दे रहे हैं
करण वैकल्यात्। करणानाम एकादश इंद्रियाणाम वैकल्यात्। करण मतलब इंद्रिय, एकादश इंद्रिय, उनकी जो विकलता, विकलता मतलब क्या, उनका कुंठित भाव, अर्थात अपने अपना विषय का ग्रहण करने का असामर्थ्य यदि है तो वही हुई करण की विकलता। ठीक है, पंक्ति देखिए। तो करणानाम एकादश इंद्रियाणाम वैकल्यात् कुंठित भावात, अर्थात स्व स्व विषय ग्रहण असामर्थ्य, जैसे चक्षु है उसका विषय रूप, तो रूप का ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोई दोष प्रॉब्लम आ गया तो वह चक्षु रूप का ग्रहण नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है कि नहीं। तो रूप का ग्रहण न कर सकना यही है उसमें अशक्ति, है कि नहीं। उसी प्रकार सभी इंद्रियों का है। श्रोत्र इंद्रिय है, शब्दों को सुनना चाहिए, किंतु कुछ हो गए बिगाड़ या जन्मता, तो शब्दों को नहीं सुन पा रहा है, तो वो उसमें क्या हो गई, अशक्ति। तो करण की विकलता से जो अशक्ति है वो कितने प्रकार की हुई, फिर 11। ठीक है, पंक्ति देखिए। तो स्व स्व विषय ग्रहण असामर्थ्यात एकादश संख्या का 11 वो हो गई। और आगे करे, बुद्धिगता नाम नवतुष्टि नाम विपर्यया, बुद्धि में विद्यमान जो 9 प्रकार की तुष्टि और उनका जो विपर्य वो 9 प्रकार का, तो ये हुए 11, वो हो गई 9, 11 और 9 कितने हुए, 20। फिर आगे अष्ट सिद्धि नाम से विपर्य, 8 सिद्धि है, 8 सिद्धि नहीं लेना, उसका विपर्य है, तो वो भी कितना होगा फिर 8, तो 20 और 8 28, मिलित्वा अष्टाविंशति भेदा अशक्ति भवति। तो अशक्ति के कितने भेद हुई, 28। तो बोलेंगे कौन, कैसे, जरा स्पष्टीकरण करो उसका। तो बोलेंगे धीरज रखो, घाई मत करो। वो आगे एकादश इंद्रिय वदाह इत्यादि जो 49 नंबर की कारिका है वहां पर इस अशक्ति के भेदों का विचार होगा। ठीक है, आगे चलिए। इति कारिका वक्षते। फिर आया तुष्टि, तो तुष्टि के कितने भेद बताए इस कारिका में, 9। तो वो कौन है बता रहे, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, कितने हुई, 4। फिर आगे पंच शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो 5 विषय है, उस विषय को नहीं लेना, उस विषय का जो विषय से उपरम, विषय से हट जाना, तब भी तुष्टि मिलती है, तो वो 5 हो गई। फिर तो ये 4 और वो 5 मिलकर 9, मिलित्वा नवधा भवति। फिर इसका विवेचन कहाँ होगा, तब कर रहे आध्यात्मिक इत्यादि जो 50 नंबर की कारिका आने वाली है, उस कारिका में इस तुष्टि का विचार होगा, जो कि 9 प्रकार की ना। फिर आगे चलिए। अतः सिद्धि, सिद्धि 8 प्रकार की है, तो वो कौन है, तो कह रहे अनिमादय अष्टौ, अनिमादि 8 सिद्धि है। और उसका विवेचन होगा वह शब्दोध्ययनम इत्यादि जो 51 नंबर की कारिका है, उस कारिका में विभिन्न मत के अनुसार उसका सब विचार करेंगे, निरूपयिष्यते, तथा उसी से वो जान लेंगे, अवगंतव्य वो कौन कौन है करके। ठीक है, ये हुआ भाई, ये 50 भेद हुए। चलिए अब इस पर जो टीका है वो देखनी है, किंतु टीका की पहले एक बात और, जो अभी अभी जो आकृति निकली थी हम लोगों ने 3, उसमें से बीच में की जो आकृति है ना, संक्षेपता प्रत्यय सर्ग बताए, उसके 4 भेद बताए, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। उस विपर्य के नीचे लिख के रखिए, इसके 5 भेद है। इसके 5 भेद है। फिर अशक्ति इसके नीचे लिख के रखिए, इसके 28 भेद है, 28 भेद है। फिर तुष्टि के नीचे लिख के रखिए, इसके 9 भेद है। और सिद्धि के नीचे लिख के रखिए, इसके 8 भेद है। ठीक है, अब उन 4 में जो पहला विपर्य है, तो उसके 5 भेद तो बता दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि आदि। ठीक है,
ये हो गया ना। फिर उस अविद्या के 8 भेद, अस्मिता के 8 भेद, इसका भी विवेचन होगा, वो आगे होगा 47 नंबर की कारिका में। पहले वो आगे की कारिका में आएगा 48 नंबर कारिका में। पहले अब ये जो कारिका का अर्थ हम लोगों ने देख लिया, 47 नंबर की कारिका, उसकी टीका को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पंचैती, तो विपर्य की 5 भेद है, वो बता रहे कौन कौन है करके टीकाकार। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, यथासंख्यम, है कि नहीं, इच्छा अभिनिवेशा, कितने हुए, 5 हुए ना। तो यथासंख्यम इनका एक और एक नाम है, क्रमशः, यथासंख्यम मतलब क्रमशः। क्या नाम है? तमो, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र संख्यका 5 विपर्यय विशेषा। ठीक है ना, विपर्यय की 5 विशेष है, मतलब 5 भेद है। कौन कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन्हीं का दूसरा नाम बता रहे हैं। जैसे कि अविद्या का नाम होगा क्या? तम, अस्मिता को कहेंगे मोह, राग को कहेंगे महामोह, द्वेष को कहेंगे तामिश्र, और अभिनिवेश को कहेंगे अंधतामिश्र संज्ञका। यह है संज्ञा जिनकी, ऐसे वो 5 भी। ठीक है, चलिए भाई, और सबका थोड़ा थोड़ा अर्थ लिख भी दिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, कारिका का अर्थ करते समय, अब तो पुनः बताने की जरूरत नहीं। आगे चलिए अब। विपर्यय प्रभवानाम अपि अस्मितादीनाम विपर्यय स्वभावत्वात्। ठीक है, तो कौन बात बताई जा रही इस पंक्ति में? तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई विपर्यय प्रभवानाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु अविद्या एव विपर्यय, अविद्या एव विपर्यय, अर्धविराम, अस्मितादीनाम कथम विपर्यय संज्ञा, कथम विपर्यय संज्ञा इति आकांक्षायाम, आह विपर्यय इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननु अविद्या एव विपर्यय, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अविद्या क्या है? विपर्यय है। तो अस्मितादि नाम कथम विपर्यय संज्ञा, अविद्या मतलब क्या? विपर्यय, विपर्यय मतलब अविद्या। ठीक है, किंतु अस्मितादि जो आगे है के है, उनको विपर्यय कैसा बोल रहे हो? है कि नहीं? तो वो करे अविद्या अस्मितादि नाम कथम विपर्यय संज्ञा इति आकांक्षायाम, ऐसी जानने के लिए किसी की इच्छा है तो उत्तर दे रहे इस पंक्ति से। क्या करे? विपर्यय प्रभवानाम अपि, प्रभवानाम इसका अर्थ देखिए जन्यानाम। ठीक है, अब देखिए भाई, तो विपर्यय मतलब अविद्या, और उस विपर्यय से अर्थ अविद्या से उत्पन्न होते कौन? अस्मितादिक। किंतु विपर्यय से अविद्या से उत्पन्न होते ना, इसलिए उसमें भी अविद्यात्व धर्म है, इसलिए उसको भी कह दे रहे विपर्यय। ये बात वही करे, विपर्यय प्रभवानाम, विपर्यय से जो जन्य है, तो जन्यानाम अपि अस्मितादि नाम, विपर्यय से जन्य है अस्मितादिक, किंतु वे अस्मितादिक विपर्यय स्वभावत्वात्, विपर्यय अविद्यात्व स्वभाव वाले है कौन? अस्मितादि, इसलिए उनको भी कह दिया क्या? विपर्यय शब्द से। यह अभिप्राय। शंका क्या थी?
अविद्या मतलब विपर्य, और अस्मितादि तो उस विपर्य के अर्थ अविद्या के कार्य है। फिर कार्य जो अस्मितादिक है उनको क्यों तुम विपर्य कर रहे हो? तो उत्तर क्या दिया? तो विपर्य मतलब अविद्या, उससे उत्पन्न है कौन? अस्मितादिक। किंतु उससे उत्पन्न जो अस्मितादिक है उनमें भी विपर्य स्वभाव है। विपर्य में अविद्या में जो अविद्या का स्वभाव है वो स्वभाव उसमें भी है। अतः उन कार्य होते हुए भी उनको भी कह दिया क्या? विपर्य। ये बात विपर्य स्वभावत्वात्। तो ये जो विपर्य स्वभावत्वात् पद है उस पर लिखते कितने, उसका अर्थ विपर्य स्वभावत्वात् बराबर, विपर्य स्वभावत्वात् बराबर विपर्ययस्य स्वभावः, विपर्ययस्य स्वभावः बराबर धर्मः, बराबर अज्ञानत्वम्, तद्वत्वात्, अर्धविराम, अथवा अविद्यायाः स्वभावः, बराबर कार्यम, अर्धविराम, तत्वात्, कार्य कारणयोश्च अभेदात्, कार्य कारणयोः च अभेदात्, विपर्ययत्व उपचारात्, विपर्ययत्व व्यवहारः इति, विपर्ययत्व व्यवहारः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। विपर्य स्वभाव वाले हो अस्मितादि, वही बात बताई जा रही है। तो विपर्य स्वभाव मतलब विपर्ययस्य स्वभावः, विपर्य अविद्या उसका स्वभाव अर्थात धर्म। क्या धर्म? अज्ञानत्व। अज्ञान में कौन धर्म रहेगा? अज्ञानत्व। विपर्य अज्ञान ही है, उसमें अज्ञानत्व धर्म है। तद्वत्वात्, उस अज्ञानत्व धर्म वाले है वो सब अस्मितादि, इसलिए उनको भी विपर्य शब्द से कह दिया। ये बात, एक बात ये हो गई। अथवा अविद्या स्वभाव, स्वभाव शब्द का अब अर्थ कर रहे कार्य। पहले अर्थ किया स्वभाव शब्द का अभी धर्म, अब अर्थ कर रहे कार्य। तो अविद्या स्वभाव मतलब अविद्या का कार्य है अस्मितादि, इसलिए उनको कह दिया जाता है वो भी विपर्य है। क्यों? कार्य कारणयो अभेदा, कार्य कारण का क्या होता है? अभेद। तो विपर्ययत्व उपचारा, इसलिए विपर्ययत्व शब्द का गौण प्रयोग होने से विपर्ययत्व व्यवहार, इसलिए उसमें भी विपर्ययत्व व्यवहार किया जा रहा है। किसमें? अस्मिता इत्यादियों में। ये बात हो गई। चलिए आगे यद्वा, यद अविद्यया विपर्ययेन अवधार्यते वस्तु, अर्धविराम। ठीक है, देखिए भाई आगे क्या है? अस्मितादय तत्स्वभावः सन्तः तत् अभिनिविशन्ते। इतना ही देखिए। फिर दूसरा कारण बता रहे और यद्वा, यद अविद्यया, अविद्या का अर्थ कर रहे हैं विपर्ययेन अवधार्यते वस्तु, वस्तु अवधार्यते, ऐसा करना। जो अविद्या से अर्थात विपर्यय से, विपरीत रूप से वस्तु अवधार्यते, विषयी क्रियते, विपरीत रूप से वस्तु को जाना जा रहा है स्थाणु समझ रहा है पुरुष, है शुक्ति समझ रहा है रजत,
तो विपरीत रूप से जानी जा रही वस्तु, ठीक है ना। तो यत अविद्या नाम विपर्ययेण वस्तु औदार्यते विषयी क्रियते, वही है फिर विपर्यय, और उसी प्रकार के अस्मितादि, इसलिए उनको भी कह दिया विपर्यय शब्द से। ये बात वही करे, आगे स्पष्ट कर रहे हैं। अस्मितादय तत्स्वभावा, अस्मितादिक तत्स्वभावा, तत्स्वभावा का अर्थ लिखे विपर्यय स्वभावा बराबर अविद्या स्वभावा। तत्स्वभाव मतलब विपर्यय स्वभाव, अविद्या स्वभाव, संत होते हुए तत् अभिनिविशन्ते, इसलिए उसको विपर्यय शब्द से कह देते हैं। ये जो पंक्ति है ना, अस्मितादय तत्स्वभाव संत तद अभिनिविशन्ते, इनका तो इस पर थोड़ा सा टिप्पणी लिखते हैं, थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे अविद्या बराबर विपर्ययेन, विपर्ययेन यद वस्तु अवधार्यते, यद वस्तु अवधार्यते बराबर विषयी क्रियते, अर्धविराम, फिर प्रतीक तत्स्वभावा, तत्स्वभावा बराबर तस्याः अविद्यायाः स्वभावः, तस्याः अविद्यायाः स्वभावः बराबर वैपरीत्येन विषयीकरणत्वम्, वैपरीत्येन विषयीकरणत्वम् तदेव, तदेव बराबर तथा एव विषयीकरणत्वम्, तथा एव विषयीकरणत्वम् स्वभावः येषाम्, स्वभावः येषाम् ते एतादृशाः अस्मितादयः, अस्मितादयः अर्धविराम प्रतीक तद बराबर तदेव वस्तु, तदेव वस्तु, आगे प्रतीक अभिनिविशन्ते, अभिनिविशन्ते बराबर यथा योग्यम, यथा योग्यम स्व स्व अनुरूपेण, स्व स्व अनुरूपेण विषयी क्रियन्ते, विषयी क्रियन्ते अर्धविराम अतः ते, अतः ते विपर्यय पदेन उच्यन्ते, विपर्यय पदेन उच्यन्ते इत्यर्थः। ठीक अर्थ है कि भाई अविद्या मतलब विपर्ययेन यद वस्तु अवधार्यते, अवधार्यते प्रतीक है मतलब विषयी क्रियते, तत्स्वभावः ये भी प्रतीक है मतलब तस्याः अविद्याया स्वभाव, अविद्या का क्या स्वभाव है भाई, वैपरीत्येन विषयीकरणत्व, विपरीत रूप से विषय करना, यही है अविद्या का स्वभाव, ठीक है ना। तदेव तथा एव विषयीकरणत्वम स्वभाव, उसी प्रकार का विषय करने का स्वभाव जिनका है वे भी एतादृश है, अविद्या ही है। ऐसे कौन है, अस्मितादि, अस्मितादय। तदेव तदेव वस्तु अभिनिविशन्ते, उसका अर्थ कर रहे यथा योग्यम, अपने अपने हिसाब के अनुसार अस्मिताधिक, वह विस्तार पूर्वक आएगा, लेकिन अस्मिताधिक यथा योग्य स्व स्व अनुरूपेण, अपने अपने रूप से विषय करते हैं वस्तुओं को। अतः ते विपर्यय पदेन उच्यन्ते, अतः उनको भी विपर्यय शब्द से कह दिया जाता है, अविद्या शब्द से कह दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका स्वभाव उसमें है, इसलिए हो गया ना। तत् अभिनिविशन्ते, आगे चलिए।
टीका में अतएव पंचपर्वा अविद्या इति आह भगवान वार्षगण्य। तो ये जो अतएव पद है ना, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखिए, अविद्या अस्मितादय पंच, अविद्या अस्मितादय पंच अविद्यापदवाच्याः, अविद्यापदवाच्याः इत्यत्र प्राचीन सांख्याचार्यस्य, प्राचीन सांख्याचार्यस्य वचनं प्रमाणयति, वचनं प्रमाणयति अतएव इति। ठीक है, देखो भाई, अविद्या अस्मितादय पंच, अविद्या अस्मितादि 5 अविद्या पद के वाच्य है, इसके लिए प्राचीन सांख्याचार्य का वचन प्रमाण के रूप में दे रहे हैं टीकाकार। क्या करे, अतएव पंच पर्वा अविद्या, अविद्या कैसी है, 5 पर्व वाली, पर्व कहते शाखा, 5 शाखा वाली है, 5 विभाग वाली है, पंच पर्वा अविद्या। ये किसने कहा, इतिहाह भगवान वार्षगण्य, वार्षगण्य नाम के एक सांख्याचार्य हो चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को बता दिया है, प्रमाण दे दिया, हो गया। इसके साथ साथ ये 47 नंबर की कारिका की टीका पूरी हुई। फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।